ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता सप्तमा अध्याय 7वां अध्याय। आज 24 अगस्त 2021 मंगलवार। हम 6 अध्याय कर चुके थे, आज 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान इसमें बोल रहे हैं कि हे पार्थानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मया सक्त मना, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे में आश्रित होकर जो योग का अभ्यास करता हुआ मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार जानेगा उसको उसी प्रकार सुन। और भगवान यहाँ पर एक नया बात शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन भगवान अपनी तरफ से बता रहे हैं कि जो आदमी योग में लगा हुआ है और वो योग में मेरे को किस तरह से देखेगा, वो पूरी तरह से समग्र रूप और संशयम समग्रम माम, समग्र रूप में मैं मेरे को कैसे देखेगा ये मैं बता रहा हूँ। ये 7वां अध्याय द्वितीय षटक का है। पहले 6 अध्याय, पहला षटक प्रथम षटक और दूसरे 6 अध्याय द्वितीय षटक और तीसरे 6 अध्याय तृतीय षटक। तो हम द्वितीय षटक में चालू हो गए हैं 7वें अध्याय में। ये द्वितीय षटक तत्पदार्थ की सिद्धि के लिए है और भक्ति द्वारा स्वरूप का शोधन होता है इसमें। तो भक्ति से स्वरूप मतलब भगवान जैसे हैं वो हमारा स्वरूप है, तो भगवान के स्वरूप को हम स्वरूप बोलते हैं। तो स्वरूप का शोधन होता है। और ये भक्ति जो है, ये पहले इसमें भगवान ने बताया था 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। भगवान बोलते हैं उन योगियों में, जो योगी 6ठे अध्याय में भगवान ने बताया था योगी के लक्षण, योगी को क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, ध्यान योग में कैसे बैठना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे बताई थी। और उन योगियों में सबसे जो प्रिय योगी है उनको, वो उनका भक्त है। तो भगवान का भक्त है। तो ये भक्ति जो है ये 2 काम करती है। एक तो अंतःकरण की वासना को हटाती है और दूसरा भजनीय स्वरूप जो भगवान का
याद करने का या युंजन करने का जो स्वरूप है उसको निखार देती है, उसको और सुंदर बना देती है। तो ये भक्ति का रूप है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो छठे अध्याय का अंतिम श्लोक था, इसमें आत्मा की बात आई थी और आत्मा आगे भी हमारे इसमें आएगा। तो आत्मा क्या है, ये एक प्रश्न उठता है। तो तत्वबोध में बताया है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। सच्चिदानंद का जो स्वरूप है वही हमारी आत्मा है। सच्चिदानंद में सत्य क्या है कि सत्य वो है जो तीनों काल में रहता है, वो सत्य है। चित्त क्या है कि चित्त ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का जो स्वरूप है वो चित्त है। और आनंद क्या है कि सुख का स्वरूप है। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है, इस आत्मा को इसमें बताया है कि ये आत्मा है और इसको ही हम परमात्मा से जानेंगे। तो ये जो है ये यहाँ पे बताया है। अब इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं। पहली बात तो ये है कि वक्ता का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों यहाँ से वेदांत के बहुत सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं और हम जहाँ जहाँ वेदांत के शब्द आएंगे उनको हम लेते चले जाएंगे और उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। वक्ता चाहे ब्रह्मा जी भी हो, अज्ञान वर्ण भंग नहीं होता है। वक्ता का अज्ञान, उसका अज्ञान उसके शब्दों में, उसके वचनों में, उसके व्याख्या में आता रहता है और इसको हमें समझना चाहिए। तो ये कोई ये समझे कि वक्ता ज्ञान का भंडार होगा तो वो शायद गलत समझ रहा है। यहाँ पर वेदांत में पहले ही बता देते हैं कि चाहे ब्रह्मा जी भी हों, अगर वो वक्ता हैं तो अज्ञान वर्ण भंग नहीं होता है। लेकिन भगवान ये भी बोल रहे हैं कि वाच्य के परमार्थ का साक्षात्कारी तत्व ज्ञान है। जो वो बोलता है वक्ता, जैसा भी वक्ता है, जो वो वक्ता बोलता है उसके वाच्य में परमार्थ का साक्षात्कार जब होता है वही तत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान क्या है ये कई बार आता है, हम इसको और डिटेल में पता करेंगे। लेकिन अभी ये मैं ये समझ लेना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी वक्ता बोलता है और उसमें परमार्थ का साक्षात्कार होता है, उसी को तत्व ज्ञान समझना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो वक्ता बोलता है उसके वचन में श्रद्धा रखना ही धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है कि वक्ता के बोल के अंदर, वक्ता के वचन के अंदर श्रद्धा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है और वही धर्म का मूल है। धर्म क्या है कि वक्ता के जो बोल रहा है उसके अंदर जो परमात्म भाव आता है, वो परमात्म भाव और श्रद्धा के साथ में ये धर्म का मूल है। और वक्ता का बड़प्पन जब होता है तो जो सुनते हैं उनकी भक्ति का उद्गम होता है, तो भक्ति निखर के बाहर आती है। तो ये यहाँ पर 3 चीज़ें बताई हैं, तो इनको हमें समझना चाहिए। इससे पहले हम प्रथम षटक के अंदर पहला अध्याय हमारा अर्जुन विषाद योग था, दूसरा सांख्य योग ज्ञान योग के बारे में था, तीसरा कर्म योग के बारे में था, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में था, जहाँ इंद्रिय
निग्रह की बात हुई थी, और कर्म संन्यास योग ये 5वां अध्याय जहाँ मनोनिग्रह की बात हुई थी, और आत्म संयम योग यहाँ बुद्धि से अपने आप को कंट्रोल करना, संयम करना, ये जो बात है और ये यहाँ पर हुई थी। अगर हम सीधे तरीके से देखना चाहें तो कर्म योग के बिना योग सिद्ध नहीं होता है। ये 5वें अध्याय के अंदर 6ठे श्लोक में भगवान ने बताया था कि कर्म योग के बिना ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता है, इसलिए कर्म करना जरूरी है। कर्म योग के बगैर ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता है। लेकिन 6ठे अध्याय के अंदर 46वें श्लोक में भगवान ने बताया कि तपस्वी से भी ज़्यादा बड़ा योगी है, और ज्ञानी से भी ज़्यादा अधिक योगी है, और कर्म योगी से भी योगी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तो कर्म योग से भी योगी बन। योगी उन योगियों में जो मेरा भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये अभी अभी हमने 47वें श्लोक में हमने देखा था। तो इस तरह से हम ये देख चुके हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसलिए भगवान योग के अंदर बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा राम सुखदास जी की बात देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं। आत्मीयता के कारण जिसका मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया है, और जो सब प्रकार से भगवान पर आश्रित हो गया है, और जिसके भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लिया है, ऐसा भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ एक भगवान ही है। यह भगवान का समग्र रूप है। तो ये भगवान का कंप्लीट रूप हर तरफ से जो है, ये 7वें से लेके 12वें अध्याय तक भगवान बताएंगे, और इसको हम ध्यान से सुने। दूसरा श्लोक, ज्ञानन्ते हम सविज्ञान मीदं वक्ष्याम्यशेषत यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान, विज्ञान के साथ में ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं बचेगा। भगवान बोलते हैं कि मैं तेरे को ज्ञान तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन ज्ञान के साथ में मैं विज्ञान प्रैक्टिकली ये कैसे होता है इसकी भी बात में, तो विज्ञान के सहित ज्ञान, विज्ञान मतलब वास्तव में प्रैक्टिकल में ये कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। तो 7वें अध्याय की विशेषता ये है कि भगवान इसके अंदर अपने 2 भाग बताते हैं, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो परा और अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। तो जो भी परा प्रकृति है या अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति नीचे की प्रकृति, अपरा प्रकृति ऊपर की प्रकृति, तो इसको हम आगे देखेंगे कि क्या है ये। तो ये ज्ञान है, और परा अपरा सब कुछ भगवान है, यह विज्ञान है। ये प्रैक्टिकली हमको समझना है कि ये सारा कुछ परमात्मा ही है। अहम सहित सब कुछ भगवान है, और यह भगवान का समग्र रूप ही विज्ञान सहित ज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। और इसे जानने के बाद यदि कुछ शेष रहेगा
तो भगवान ही रहेंगे। ये यहाँ पर बताया है। इसको दूसरे ढंग से अगर हम देखें तो ऐसा है कि साधना जब हम करते हैं तो हम साधक बनते हैं, और हम साधना किसी चीज़ की करते हैं वो साध्य होता है। साध्य जिसको आगे लेके हम साधना करते हैं, और वो जो करने वाला है वो साधक है। तो इस साधक, साधना और साध्य, इसको त्रिपुटी का नाम दिया गया है। ये त्रिपुटी है, और ये त्रिपुटी तब तक चलती रहती है जब तक साधना चलती है। मतलब जब तक साधना चलती है तब तक संसार रहेगा। संसार जब तक साधना पूरी नहीं होती है तो संसार छूटता नहीं है। तो ये जब तक तीनों अलग अलग हैं, साधक, साधना और साध्य, ये जब तक तीनों अलग अलग हैं तब तक संसार से हमारा अटैचमेंट किसी न किसी तरह से बना रहता है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अहंकार से हमारी निवृत्ति नहीं होती है, और अहंकार से निवृत्ति नहीं होने के कारण साधक का हमारा जो अहम है वो बना रहता है, और मैं साधना करता हूँ और ये मेरे साध्य हैं। तो इस तरह से ये अकर्ता भाव होते हुए भी उसमें कर्ता का अभिमान रहता है, और इसलिए ये सफल तभी होता है जब साधक, साधना और साध्य एक हो जाते हैं। मतलब साधक भी साधना में मिल जाता है और साध्य भी साधना में मिल जाता है। कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ साधना बचती है और कुछ नहीं बचता है। साधना करने वाला भी नहीं है, और किसके लिए साधना कर रहे हैं ये भी नहीं है। कई लोग ये समझते हैं कि साध्य का मतलब परमात्मा है। अगर गूढ़ तरीके से देखा जाए तो साध्य हमारा अपना अंतकरण है। हमारा अंतकरण जब निर्मल हो जाता है, जब हमारा अंतकरण बिल्कुल जहाँ अहंकार खत्म हो जाता है, उस समय साधना भी नहीं रहती है। साधक, साधना और साध्य तीनों एक ही हो जाते हैं। इसलिए हमारा साध्य अंतकरण की निर्मलता है। अंतकरण में अहंकार को छोड़ना और मन को बिल्कुल शांत करना, बुद्धि को शांत करना, जो हमने 6ठे अध्याय में देखा था। तो वो जब साधना हमारी पूर्ण हो जाती है तो साधक, साधना और साध्य ये तीनों ही मिल जाते हैं, और यहाँ पर फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता है। फिर ये भी नहीं बचता है कि मेरे को मोक्ष चाहिए। मोक्ष की चाहना भी नहीं रहती है। यहाँ पर सिंपल ये रहता है कि बस मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे रहती है, और इसको हम देखेंगे। इसमें कुछ शब्द आएंगे तो उनको हम थोड़ा पहले देख लेते हैं। एक आएगा उपासना। उपासना का मतलब है उप आसन, उसके पास बैठना। जिसके पास, जैसे भगवान है, भगवान के पास में बैठते हैं तो वो उपासना हुआ। आप भगवान के लिए साधन कर रहे हैं और साधन करने के लिए बैठे हैं तो वो उपासना हुआ। तो उपासना का मतलब है कि जो भी जिसके साथ में बैठ के हम भगवान के लिए साधन करते हैं, भगवान के पास में बैठ के जो भी हम साधन करते हैं वो साधन उपासना कहलाता है। एक आएगा शब्द परोक्ष। परोक्ष का मतलब ये है कि जो इन पांचों इंद्रियों से दिखता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो हमें महसूस होता है और कर्मेंद्रियों से जो किया जाता है, ये इंद्रियों से मन
मन, पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियों, इनके माध्यम से जो कुछ किया जाता है, जो कुछ ग्रहण किया जाता है या जो कुछ भी कर्म किया जाता है, ये परोक्ष कहलाता है। ये परोक्ष ज्ञान, अगर इसको ग्रहण करते हैं तो हम कहते हैं परोक्ष ज्ञान है, नहीं तो ये कर्म है, तो ये परोक्ष है, ये दिखता है। और अपरोक्ष वो है जो इन पांचों इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता है। भगवान इन पांचों इंद्रियों से ज्ञात नहीं होते हैं, मन से भी ज्ञात नहीं होते हैं, तो बुद्धि से भी ज्ञात नहीं होते हैं। तो इनसे जो नहीं ज्ञात होते हैं वो है अपरोक्ष, जिसको मन भी नहीं कहना चाहिए। मन बुद्धि के भी पीछे जो बुद्धि की वृत्ति एक है, जिसके अनुसार हमको समझ में आता है कि मैं है, जो राम सुखदास जी बोलते हैं मैं है, मैं हूँ नहीं, मैं हूँ में अहंकार आ जाता है, मैं है। तो मैं है जो है, ये जो ज्ञान होता है जब आप सुसुप्ति में सो रहे हैं और उस समय आपको कोई नाम बोल के आपको उठाता है और आप उठ जाते हैं, या किसी हलचल से आप उठ जाते हैं, तो वो उस समय मन भी सो रहा था, बुद्धि भी सो रही थी, तो किसके कहने पे आप उठे, किसने सुना, इंद्रियां सो रही थी। तो ये जो है ये हमारा एक अपना संयम, आत्म संयम, तो ये जो है ये अपरोक्ष है, ये इंद्रियों से अतीत है, गुणातीत होने के कारण इंद्रियों से इसका ग्रहण नहीं होता है, और जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता है वो अपरोक्ष है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है और समझना है, और यहाँ से हम भगवान के बारे में जानने की करेंगे, अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 तक। राम।